हेलो एवरीवन। टू टू पोर्टल पे मुझे कुछ मैसेजेस रिसीव हुई, साइकिक मैसेज, चैनल मैसेज बोल सकते हैं आप इसको। बट ये कुछ मदर्स के लिए है, सम मदर्स जो किसी भी उम्र का हो सकता है। अभी वो छोटा बच्चा है जिनका, वो भी हो सकते हैं, और जो काफ़ी एजिड है, मतलब मानिए 30, उनके बच्चे ही एज शायद 30 की ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लेडीज़ हैं जिसके लिए मैसेजेस आई है इस तरह का। तो मैसेजेस ये है कि जो भी माँ है, कुछ माएँ कई बार इतना पॉजिटिव हो जाता है अपने बच्चे के लिए कि वो अपने संतान को प्यार के नाम पे एक्चुअली कंट्रोल करने लगते हैं। ठीक है, उनको कई बार खुद ही समझ में नहीं आता कि ये प्यार है या कंट्रोल। उनको उनको लगता है कि ये तो प्यार है, ये नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है, हम अपने बच्चे से ऐसे ही बिहेव एक्सपेक्ट करते, या फिर ऐसा ही होना चाहिए एक बच्चे का रिलेशनशिप मदर के साथ। ठीक है, ये ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, इसको एक्चुअली आप प्यार नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना, इट्स नॉट लव। ठीक है, ये एक्चुअली वो होता है कि ये आपका जो कंट्रोल वो शो ऑफ होते हैं, इससे आपकी खुद की कंट्रोल दिखते हैं। जैसे कि कुछ माँ होते हैं जो बोलते हैं अपने बच्चे से या फिर किसी और से कि मेरा बेटा या फिर मेरा बेटी कोई भी काम करता है तो वो मुझे पूछ के ही करते हैं, वो मुझे बिना पूछे कुछ नहीं करते, या फिर वो मुझसे बड़ा डरते हैं। और कुछ माँ को ये चीज़ बोलते हुए एक प्राइड सा फील होता है, बहुत प्राउड फील करता है कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है। या फिर वो मुझसे डरते हैं और वो हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली ही करते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करे तो आपको बुरा लगता है। देखिए, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ये वैसे तो ये सबके लिए मैसेजेस नहीं हैं, लेकिन है। और जिसकी बात हो रही है कि छोटे बच्चे हैं जिन लोगों की, वो भी कुछ हद तक कंट्रोल करते हैं अपने बच्चे को। लाइक कई बार क्या होता है, माँ को लगता है कि ये तो अभी बहुत छोटा है, तो इसका अपना क्या मैं मर्ज़ी चलने दूँ, ये तो कुछ भी कर सकता है, अभी मैं माँ हूँ, मैं ही डिसाइड करूँगी उसके लिए क्या सही क्या गलत। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो अभी छोटा है, तो ये आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आप देखें कि क्या सही क्या गलत। बट फिर भी जो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि भले ही बच्चा छोटा है, मतलब मैं 5 साल की बात करूँ, उससे पहले तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है। 5 साल के बाद की जो बच्चे होते हैं, जो टीनेज का होता है, वो सारे अगर है तो उन लोगों को भी कई बार थोड़ा बहुत फ्रीडम मिलना चाहिए। मानो कि उसको कभी एक बुक को पढ़ने का बहुत मन कर रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं अभी ये मत मत पढ़ो, अभी मैं जो बोल रही हूँ वही पढ़ो। कई बार चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंगली करते, लेकिन उनको हम अपने मन का करने नहीं देते। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं किसी को अलग से लेक्चर नहीं दे रही हूँ कि आप ऐसा ही कीजिए, और नहीं, मैं चाहती हूँ बस आप, मतलब ये मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुआ है वो ये शो ऑफ के लिए कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम भी दीजिए, थोड़ा सा उसको वैसा, मतलब ऐसा मदर बनिए आप जो कि उसको अपने इंडिविजुअलिटी को जीने दीजिए। मेरा पॉइंट ये है कि आप उसकी जो एक नॉर्मल, वो भी एक सोल है ना, तो हर किसी का कहते हैं कि हर सोल फ्री होती है। ठीक है, परमात्मा ने हम सबको फ्रीडम दे के ही भेजा है। ठीक है, जब हम दूसरों को कंट्रोल करते तो हमें ये अच्छा नहीं लगता, या फिर दूसरे जब हमें कंट्रोल करते तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी तरह जब बच्चे भी होते हैं, उनके साथ भी अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे कंट्रोल करेंगे
तो उस टाइम तो वो डर के मारे वो आपकी बात सुन लेते, लेकिन वो एक्चुअली में बाद में जाके कुछ चीज़ें जो वो खुद करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, इसका एक गिल्ट हो जाता है उनको। और वो एक ट्रॉमा बनने लगता है, एक सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर एक ट्रॉमा बनने लगता है उसको, जो कि सही नहीं है। और कई बार क्या होता है, बच्चे डर के मारे कुछ चीज़ें नहीं करते। मानो उनको कुछ खेलना है या फिर उनको कुछ ड्राइंग करना है, समथिंग, कुछ चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन कई बार हमारा सोच होता है ऐसा, हमारा समझ का पैटर्न ऐसा होता है कि हम उनको रोकने की कोशिश करते कि नहीं, इसको हम ऐसे नहीं करने देंगे, इसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर देंगे। कि कुछ मानो ऐसा कोई सवाल कर दिया उन्होंने, उस बच्चे ने, तो मदर्स कई बार खुद शर्म आ जाता है, लोगों के सामने ऐसा सवाल कर दिया इस तरह का, तो हम उन्हें डांट देते हैं और फिर हम बाद में भी आके डांटते, तो वो ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया, मतलब मैंने गलत, मतलब उसको ना एक्चुअली समझ में नहीं आया कि उसने गलत किया क्या। सो अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली फ्रेंडली भी हो जाइए। हर बार उसको डराना, धमकाना, कंट्रोल करके अपने काम को निकालना, ये सही तरीका नहीं है। कई बार आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी दीजिए, उसको भी एक्सप्रेस करने दीजिए कि उसको एक्चुअली में क्या करना है। हर बार आप हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली ना करें कि अरे नॉर्मली, मतलब क्या ही बोलो, छोटी छोटी चीज़ पे हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे ये मैसेजेस टू पोर्टल पे रिसीव हुआ कि ये गलत है, कहीं से तो है, कोई तो ऐसा है, या फिर ऐसा हमारे आंखों के सामने भी बहुत दिखता है लोगों में। लेकिन ये मैसेजेस रिसीव हुआ है कि कोई ऐसा है और किसी को शायद सुनने की ज़रूरत है। तो इस तरह का हरकतें ना कीजिए। आप कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बैठ के सोचिए कि क्या मैं अपने बच्चे को वो फ्रीडम देती हूँ। कई बार कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चे को इतना छोड़ देता है कि वो कुछ भी कर रहा है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा भी होते। ऐसा बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कंट्रोल है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करें। ठीक है, मुझे इस तरह का कुछ मैसेजेस मिला है। और मुझे ये भी मैसेज मिला कि अगर जो मैं मतलब एजेड की बात कर रही थी कि काफ़ी एज हो चुका है जिनका, जैसे कि वैसे जो मदर्स है जिसके बच्चे 30 की ऊपर हो चुकी है उसके एज, वो 30-40 या 35, इस तरह का, जो 30 से 40 के बीच जो इंसान है, उनकी जो मदर्स है वो भी कुछ हद तक इस तरह का कंट्रोल करते हैं। सो पॉइंट इज़ कि इस तरह कंट्रोल करने से एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और जो बच्चे के साथ भी करते हैं वो भी उनका ब्रेन डेवलपमेंट में इशू हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और फिर आगे चल के वही बच्चे आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर वो लेते तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर मानिए अगर आपका बच्चा छोटा है और वो छोटे ही उम्र में कुछ डिसीजन लेते हैं और आपको फ्रीडम, आप उनको फ्रीडम देते हो कि अच्छा ठीक है तुम अपने हिसाब से चूज़ करो कि तुमको ये करना है या फिर ये करना है, जब वो ऐसा चूज़ कर लेते हैं और फिर मानो कि वो गलत हो जाता है, तो फिर आप उनको डांटना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अरे मैंने बोला था ये करने के लिए पर तुमने सुना नहीं। सो थोड़ा सा उसको अपने मर्ज़ी का अगर आप करने दोगे तो फिर जब वो गलत होगा ना, तो आप उसको समझाना कि देखो ये चूज़ किया तब जाके ये हुआ, लेकिन अगली बार तुम ये गलती कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुमको भी लग गया ना, समझ में आ गया कि ये जो तुमने किया वो एक्चुअली में फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। तो आप ना उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के थ्रू समझाइए कि चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, मतलब सही गलत का जो फ़र्क है वो आप उसके ऊपर थोपिए मत, उसको एक्सपीरियंस के थ्रू समझाइए ताकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट जेन्युइनली कर सके। वो डर के मारे वो चीज़ें करना और अंदर से एक्सेप्टेंस के साथ करना, ये दोनों फ़र्क होता है। तो आप वो क्वालिटी उसके अंदर, मतलब उसको दबा मत दीजिए, क्योंकि आप कई बार ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं और फिर बच्चे वो पैटर्न पकड़ लेते कि हर चीज़ माँ से ही पूछ के करेंगे, तो फिर वो चीज़ें जाके ख़राब हो सकता है, आगे चल के वो चीज़ें सही नहीं हो सकता।
सो ये एक मैसेज मुझे मिला और बहुत स्ट्रांगली मिला था, ठीक है। और ये मतलब पॉइंट ये है कि स्पेशली कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे आपकी खिलौना भी नहीं है ना वो, क्योंकि कुछ माएँ ऐसे हो जाता है कई बार कि ये तो मेरे बच्चे हैं डॉल जैसा, अरे मैं कुछ भी कई बार होता है कि हमारा जो चॉइस होता है कि हम ये क्लास करना चाहते थे, ये सीखना चाहते थे, जो हम नहीं कर पाए, तो हम ज़बरदस्ती बच्चों पे थोप देते कि ये कर लेगी। शायद बच्चे को मानो फुटबॉल खेलने का इच्छा है और आप उसको ड्राइंग क्लासेस में भेज रहे हो, पर उसका मन है फुटबॉल, तो आप वो ना करें, ठीक है। थोड़ा सा उसका चॉइस भी को, उसकी चॉइस को भी रेस्पेक्ट करें। यस, रेस्पेक्ट। बच्चे हैं लेकिन मैंने बोला ना, एक दो बार आप उसको एक इंडिविजुअली भी देखना सीखे कि वो इंडिविजुअली भी एक इंसान है, ह्यूमन है, उसका भी कुछ अपना होता है इच्छा, तो उसको थोड़ा सा मान रखिए, देखिए उस पे। और जो बड़े हैं उसके लिए भी यही है कि अभी तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक एज के बाद, एक पॉइंट के बाद इंसान को अपने ब्रेन को यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं जाएगा तो फिर ज़िंदगी भर तो आपका सोल का जो एक्सपीरियंस है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। सो नेवर डू इट। तो कोशिश कीजिए आप अपना जो भी भगवान ने आपको दिया है, 2 हाथ, 2 कान, 2 आँखें, 2 पैर, व्हाटएवर आपको जो भी दिया उसका यूज़ कीजिए। डिपेंडेंट मत हो जाइए पूरी तरह से, क्योंकि माँ ने बोला है तो हमको वही करना है। इट्स नॉट, हमेशा सही नहीं होती है। और जो माँ अपने बच्चे के साथ ये कंट्रोल करते हैं, चाहे वो बड़े हो और जो छोटे बच्चे के साथ भी हैं, वो ऐसा ना करे। दिस इज़ द मैसेज, ठीक है।